आप सभी का स्वागत है। आज से हमारा क्लास बिहार ITI के लिए शुरू है और ये जीके परस्पर से है और सभी एग्ज़ाम के लिए महत्वपूर्ण है। आज हम जानेंगे पार्लियामेंट के बारे में, जो जनरल मतलब जीके में पूछा जाता है। जनरल साइंस सब में जीके में इसी प्रकार आता है। चलिए आइए हम लोग जानते हैं पार्लियामेंट में है क्या कि भारतीय संविधान के भाग 5 के अंतर्गत 79 से 122 तक संसद का गठन, संरचना, अवधि, अधिकारियों व प्रक्रिया में विशेषाधिकार का वर्णन किया गया है। संसद भारत का सर्वोच्च विधायी सदन है, जिसमें द्विसदनीय व्यवस्था है, जो निम्न है: लोकसभा जो निचला सदन होता है और राज्यसभा जो उच्च सदन होता है। ये दोनों पॉइंट है, आप दोनों देख लीजिएगा। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे संसदीय गठन। संसदीय गठन में है भारतीय संसद के 3 प्रमुख अंग हैं, ठीक है। लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति। प्रथम राष्ट्रपति प्रत्येक आम चुनाव के बाद लोकसभा का प्रथम सत्र प्रत्येक वर्ष प्रथम सत्र में संबोधित करता है। भारतीय संविधान ब्रिटेन के संविधान की पद्धति पर आधारित है। आप लोग जानेंगे स्ट्रक्चर ऑफ पार्लियामेंट, संसद की संरचना। राज्यसभा में सीटों की अधिकतम संख्या 250 निर्धारित की गई है। इनमें से 238 आनुपातिक रूप से निर्वाचित होंगे और 12 सदस्य राष्ट्रपति द्वारा कला, साहित्य, खेल आदि क्षेत्रों से निर्वाचित किया जाएगा। नोट में लिखा है, अनुसूची 4 के राज्यसभा की सीटों के आवंटन का वर्णन किया गया है। राज्यों का प्रतिनिधित्व। राज्यसभा के प्रतिनिधियों का निर्वाचन राज्य विधानसभा के सदस्यों द्वारा आनुपातिक निर्वाचन प्रणाली के अनुसार एकल समक्रनीय मत द्वारा होता है। राज्यसभा में प्रत्येक राज्य के लिए सीटों का आवंटन उनकी जनसंख्या के आधार पर होता है। जैसे उत्तर प्रदेश में 31 व त्रिपुरा में 1 राज्यसभा सीटें हैं, जबकि अमेरिका में सीनेट उच्च सदन में प्रत्येक राज्यों का समान प्रतिनिधित्व है। उसके बाद है संघ या राज्य क्षेत्र का प्रतिनिधित्व। केंद्र शासित प्रदेशों में राज्यसभा के निर्वाचन के लिए प्रतिनिधि का चयन निर्वाचक मंडल द्वारा आनुपातिक पद्धति के आधार पर होता है। केंद्र शासित प्रदेशों में केवल दिल्ली व पुडुचेरी का प्रतिनिधित्व राज्यसभा में है। अन्य केंद्र शासित प्रदेशों की जनसंख्या कम होने के कारण उनका राज्यसभा में प्रतिनिधित्व नहीं है। नामांकित सदस्य 12 सदस्य राष्ट्रपति द्वारा कला, साहित्य, खेल आदि में क्षेत्रों से निर्वाचित किया जाता है। और लोकसभा में है, लोकसभा के सदस्यों की अधिकतम संख्या 552 निर्धारित की गई है, जिनका निर्वाचन जनता द्वारा प्रत्यक्ष रूप से किया जाता है, जिसमें 530 सदस्यों राज्यों के प्रतिनिधि और 20 केंद्र शासित प्रदेशों के प्रतिनिधि और 2 व्यक्तियों को राष्ट्रपति द्वारा आंग्लन भारतीय समुदाय से नामांकित किया जाता है। राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों का प्रतिनिधित्व के बारे में जानते हैं। इनका निर्वाचन जनता द्वारा प्रत्यक्ष रूप से किया जाता है। 61वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा मत देने की आयु सीमा को 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दिया गया है। नामांकित सदस्य जो नॉमिनेटेड मेंबर होते हैं, यदि अंगाल भारतीय समुदाय का लोकसभा में समान प्रतिनिधित्व न हो तो राष्ट्रपति इस समुदाय के 2 लोगों को मनोनीत कर सकता है। शुरुआत में यह प्रावधान केवल 1960 तक था, किंतु 95वें संविधान संशोधन अधिनियम 2009 द्वारा इसकी अवधि को 2020 तक बढ़ा दिया गया है। इसके समान ही यह अनुसूचित जाति व जनजाति पर भी लागू होता है। सदनों की अवधि है। राज्यसभा में
राज्यसभा की स्थापना 1952 में की गई। यह लगातार चलने वाली संस्था है, अर्थात इसका विघटन नहीं हो सकता। राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष का होता है, किंतु इसके सदस्य प्रत्येक 2 वर्ष के अंतराल में पुनः निर्वाचित होते हैं। आपको हम बता दें कि अगर क्वेश्चन में दिया हुआ रहता है कि राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्ष होते हैं, और इसको घुमा के दूसरे टाइप से भी पूछा जाता है। अगर वहाँ पूछा जाए कि कार्यकाल कितने टाइम का होता है, तो वहाँ 5 वर्ष और 6 वर्ष, 4, 5, 6, 7 ऐसे लिखा हुआ रहता है। तो आप लोग खास करके 5 वर्ष सभी का आंसर होता है, इसलिए क्वेश्चन देने वाले जो हैं 5 वर्ष को नहीं देते हैं, बल्कि 6 वर्ष को देते हैं। ये कंफ्यूजन नहीं करना है, ये बहुत महत्वपूर्ण ही बात बता रहे हैं। अगर ये सवाल पूछ जाए तो आप लोग 6 वर्ष में ही टिक लगाए, अधिकतर 6 वर्ष ही पूछता है। लोकसभा निरंतर चलने वाली संस्था नहीं है। प्रत्येक आम चुनाव के 5 वर्षों बाद इसका विघटन हो जाता है, किंतु राष्ट्रपति द्वारा इसे 5 वर्ष से पहले भी विघटित किया जा सकता है। आपात की स्थिति में लोकसभा की अवधि 1 वर्ष तक बढ़ाई जा सकती है, किंतु आपात खत्म होने के बाद किसी भी दशा में अब इसकी अवधि 6 माह से अधिक नहीं हो सकती। संसद के योग्यता के बारे में हम लोग जान लेते हैं। भारत का नागरिक होना चाहिए। लोकसभा के लिए न्यूनतम 25 वर्ष और राज्यसभा के लिए न्यूनतम 30 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुका हो। चुनाव आयोग द्वारा अधिकृत अधिकारी के समक्ष शपथ लेना अनिवार्य है। भारत के संविधान के प्रति सच्ची आस्था व निष्ठा रखूँगा। भारत की प्रभुता एवं अखंडता की रक्षा करूँगा। जन प्रतिनिधि अधिनियम 1951 के अनुसार भारत का पंजीकृत मतदाता होना चाहिए। पदों की रिक्तता की स्थिति। दोहरी सदस्यता लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 के तहत यदि कोई व्यक्ति संसद के दोनों सदनों में निर्वाचित हो जाए तो उसे 10 दिनों के अंदर यह सूचना देनी होगी कि उसे किस सदन में रहना है। ऐसा न करने पर उसकी राज्यसभा सदस्यता समाप्त हो जाएगी। यदि किसी सदन का सदस्य दूसरे सदन का भी सदस्य निर्वाचित हो जाता है तो उसे के पहले सदन की सदस्यता समाप्त हो जाएगी। यदि कोई व्यक्ति एक ही सदन में 2 सीटों पर निर्वाचित हो जाता है तो उसे स्वेच्छा से एक सीट की त्याग करना होगा, अन्यथा उसकी दोनों सीट समाप्त हो जाएगी। राज्य विधानमंडल या संसद दोनों में निर्वाचित होने पर व्यक्ति को 14 दिनों के भीतर राज्य विधानमंडल की सदस्यता से त्यागपत्र देना होगा, अन्यथा उसकी संसद सदस्यता समाप्त हो जाएगी। अनुपस्थिति के आधार पर यदि कोई सदस्य 60 दिनों से अधिक समय की अवधि के लिए संसद की सभी बैठकों में अनुपस्थित रहता है तो उसका पद रिक्त हो जाएगा। 60 दिनों की अवधि की गणना में सदन के स्थगन या सत्रावसान की लगातार 4 दिनों से अधिक की अवधि को शामिल नहीं किया जाता। अयोग्यता के आधार पर या दल बदल की स्थिति में, पदत्याग या मृत्यु की स्थिति में संसद के अध्यक्ष, लोकसभा और राज्यसभा के बारे में हम लोग जानते हैं। लोकसभा अध्यक्ष का निर्वाचन देखिए क्या होता है। लोकसभा में प्रत्येक आम चुनाव के प्रथम बैठक के बाद उपस्थित सदस्यों के मध्य से अध्यक्ष पद का चुनाव किया जाता है। लोकसभा में अध्यक्ष पद के चुनाव की तिथि राष्ट्रपति द्वारा निर्धारित की जाती है, जिसको हम लोग दिनांक भी बोलते हैं। लोकसभा अध्यक्ष का कार्यकाल मतलब कार्य करने का समय लोकसभा के विघटन तक रहता है, किंतु निम्न परिस्थितियों में इससे पूर्व भी उसका कार्यकाल या मतलब कार्य करने का समय समाप्त किया जा सकता है। ये किसके हाथ में रहता है? लोकसभा अध्यक्ष के हाथ में। यदि वह संसद का सदस्य न रहे, अध्यक्ष द्वारा उपाध्यक्ष को अपना त्यागपत्र सौंप देने पर 14 दिन की पूर्व संकल्प पारित करने की सूचना व तत्कालीन सदस्यों के बहुमत द्वारा उसे हटाया जा सकता है। लोकसभा अध्यक्ष को हटाने का संकल्प विचाराधीन होने पर वह अध्यक्ष पीठासीन नहीं होगा, किंतु उसे लोकसभा की कार्यवाही में
बैठने व मत देने का अधिकार होगा, किंतु मतों की संख्या बराबर होने पर उसे मत देने का अधिकार नहीं होगा। लोकसभा अध्यक्ष की शक्तियों का निम्न स्रोत है: भारत का संविधान, लोकसभा की प्रक्रिया, कार्य संचालन नियम तथा संसदीय परंपरा। कार्य व शक्तियां देखिए क्या है। गणपूर्ति मतलब कोरम के अभाव में लोकसभा अध्यक्ष सदन को स्थगित कर देता है। गणपूर्ति कोरम में आज से सदन के बैठक के लिए आवश्यक सदस्यों की न्यूनतम संख्या कुल सदस्यों का 1/10वां भाग से है। सामान्य स्थिति में लोकसभा अध्यक्ष मत नहीं देता, किंतु किसी विधेयक या अन्य पर मत बराबरी की परिस्थिति में वह मत देता है। लोकसभा अध्यक्ष संसद के दोनों सदनों के संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता करता है। लोकसभा के अध्यक्ष यह निश्चय करता है कि कोई विधेयक धनराशि विधेयक है या नहीं, और इसका निर्णय अंतिम होता है। राज्यसभा या राष्ट्रपति के पास भेजा जाने वाला धन विधेयक लोकसभा अध्यक्ष द्वारा सत्यापित होता है कि वह धन विधेयक है या नहीं। सदन के नेता यानी प्रधानमंत्री के आग्रह पर लोकसभा अध्यक्ष गुप्त बैठक बुला सकता है। लोकसभा उपाध्यक्ष के बारे में हम लोग जानते हैं। लोकसभा के उपाध्यक्ष का चुनाव भी अध्यक्ष की तरह लोकसभा के निर्वाचित प्रतिनिधियों द्वारा किया जाता है। अध्यक्ष के द्वारा लोकसभा उपाध्यक्ष के चुनाव की तारीख निर्धारित की जाती है। उपाध्यक्ष की निम्न परिस्थितियों में अपने पद से त्यागपत्र देना पड़ता है। सदन का सदस्य न रहने पर अध्यक्ष को त्यागपत्र सौंपकर बहुमत से पारित संकल्प द्वारा, किंतु संकल्प पारित करने से 14 दिन पूर्व सूचना देना अनिवार्य है। लोकसभा अध्यक्ष की उपस्थिति के उपाध्यक्ष सामान्य निर्वाचित प्रतिनिधि की तरह कार्य करता है। और नोट में देखिए क्या बताया है। 10वीं लोकसभा तक अध्यक्ष के प्रेसिडेंट व उपाध्यक्ष वाइस प्रेसिडेंट सत्ताधारी दल के नेता होते थे, किंतु 11वीं लोकसभा द्वारा आम सहमति बनी कि अध्यक्ष सत्ताधारी दल का व उपाध्यक्ष मुख्य विपक्षी दल का नेता होगा। अध्यक्ष या उपाध्यक्ष पद धारण करते समय कोई अलग शपथ या प्रतिज्ञा नहीं लेता। हम लोग सामयिक अध्यक्ष देखते हैं। लोकसभा के विघटन की स्थिति में लोकसभा अध्यक्ष नई लोकसभा की बैठक होने तक अपने पद पर बना रहता है। इससे सामयिक अध्यक्ष भी कहा जाता है। हम लोग पढ़ते हैं राज्यसभा के बारे में। राज्यसभा का सभापति क्या होता है? भारत का उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पीठासीन अधिकारी होता है। जब उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के रूप में कार्य करता है तो वह राज्यसभा के सभापति के रूप में कार्य नहीं करता है। राज्यसभा के सभापति व लोकसभा के अध्यक्ष को समान शक्तियों प्राप्त, किंतु लोकसभा अध्यक्ष को सभापति की तुलना में 2 विशेष शक्तियों प्राप्त है या नहीं, इसका निर्णय केवल लोकसभा अध्यक्ष करा है और निर्णय अंतिम होता है। लोकसभा अध्यक्ष दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता करता है। सभापति की शक्ति व कार्य क्या है? सभापति सदन का सदस्य नहीं होता, किंतु किसी विधेयक या निर्णय पर मत बराबरी की स्थिति में वह मत दे सकता है। जब उपराष्ट्रपति को सहमति पद से हटाने का संकल्प विचाराधीन है तो वह उपसभापति के रूप में कार्य नहीं करता, किंतु संसद की कार्यवाही में भाग ले सकता है, लेकिन मत नहीं दे सकता। राष्ट्रपति के रूप में कार्य करने पर राज्यसभा के सभापति के रूप में कोई पद या भत्ता नहीं मिलता है। राज्यसभा के उपसभापति का चुनाव निर्वाचित प्रतिनिधियों के मध्य से ही किया जाता है। उपसभापति सभापति के अधीनस्थ नहीं होता, वह सीधे राज्यसभा के प्रति उत्तरदायी होता है। उपसभापति को निम्न परिस्थितियों में अपने पद से त्यागपत्र देना पड़ता है। सदन का सदस्य न रहने पर अध्यक्ष को त्यागपत्र सौंपकर बहुमत से पारित संकल्प द्वारा, किंतु संकल्प द्वारा पारित करने से 14 दिन पूर्व सूचना देना अनिवार्य है।
संसदीय सत्र क्या है? अनुच्छेद 85 के अनुसार राष्ट्रपति दोनों सदनों को ऐसे अंतराल पर आहूत करेगा कि एक सत्र के अंतिम बैठक व अगले सत्र के प्रथम बैठक के मध्य 6 माह से अधिक का अंतराल न हो। एक वर्ष में सामान्यतः 3 सत्र होते हैं। बजट सत्र फरवरी से मई तक, मानसून सत्र जुलाई से सितंबर तक और शीतकालीन सत्र नवंबर से दिसंबर तक। संसद की बैठक निम्न तरीकों से समाप्त किया जा सकता है: स्थगन, अनिश्चितकालीन स्थगन, सत्रावसान, विघटन। केवल लोकसभा में। संसद की प्रत्येक बैठक में 2 सत्र में होते हैं, प्रातः 11 से 1 बजे दोपहर और दोपहर 2 बजे से 6 बजे शाम तक। स्थगन, जब अध्यक्ष के द्वारा संसद की बैठक में के कार्य को कुछ निश्चित समय, कुछ घंटे, कुछ दिन, कुछ सप्ताह के लिए स्थगित किया जा सकता है। अनिश्चितकालीन स्थगन, जब अध्यक्ष या सभापति द्वारा सदन को बिना सूचना दिए स्थगित कर दिया जाता है कि सदन को पुनः किस दिन आहूत किया जाएगा। सत्रावसान, जब लोकसभा अध्यक्ष या सभापति द्वारा सदन के पूर्ण होने पर निश्चित काल के लिए स्थगित कर दिया जाता है, किंतु राष्ट्रपति सत्र के दौरान सभी संसद का सत्रावसान कर सकता है। विघटन, राज्यसभा के स्थायी सदन होने के कारण इसका विघटन नहीं किया जा सकता है, जबकि लोकसभा स्थायी सदन होने के कारण विघटित हो सकती है। लोकसभा को 2 तरीकों से विघटित किया जा सकता है: स्वयं विघटन, लोकसभा का 5 वर्ष का कार्यकाल पूर्ण होने पर या वह काल पूर्ण होने पर जब राष्ट्रीय आपातकाल के लिए समय बढ़ाया गया हो, किंतु किसी भी परिस्थिति में आपातकाल खत्म होने के बाद लोकसभा के कार्यकाल को 6 माह से अधिक नहीं बढ़ाया जा सकता है। सदन में बहुमत न होने की स्थिति में राष्ट्रपति लोकसभा विघटन का निर्णय ले ले। लोकसभा के विघटन होने की स्थिति में इसके संपूर्ण कार्य जैसे विधेयक, प्रस्ताव, संकल्प, नोटिस, याचिका आदि समाप्त हो जाते हैं जो लोकसभा या राज्यसभा में विचाराधीन है। इन्हें नवगठित लोकसभा द्वारा पुनः लाना आवश्यक है, जबकि राज्यसभा के द्वारा पारित विधेयक या प्रस्ताव लोकसभा के भंग होने की स्थिति में समाप्त नहीं होते हैं। इनका भी नोट दिया गया है। ऐसा विधेयक जो दोनों सदनों की असहमति के कारण पारित न हुआ हो और राष्ट्रपति ने विघटन होने से पूर्व दोनों संसदों की संयुक्त बैठक बुलाई हो, समाप्त नहीं होता है। राष्ट्रपति द्वारा पुनः विचार के लिए लौटाया गया विधेयक या राष्ट्रपति के पास विचाराधीन विधेयक समाप्त नहीं होता है। गणपूर्ति, कोरम जिसको बोलते हैं, गणपूर्ति वह न्यूनतम सदस्य संख्या है जिनकी उपस्थिति में सदन का कार्य समापित किया जाता है। इसका अर्थ है कि सदन चलाने के लिए कम से कम उस सदन की कुल सदस्य संख्या का 1/10 सदस्य होना अनिवार्य है। साइन डाई, सदन का अध्यक्ष या सभापति सदन की अगली बैठक की तिथि को घोषित किए बिना सदन को अनिश्चित काल के लिए स्थगित कर देता है तो इसे साइन डाई कहते हैं। सदन में मतदान, संविधान में उल्लिखित कुछ विशिष्ट मामलों के लिए विशेष बहुमत की आवश्यक होती है, जैसे राष्ट्रपति, उच्चतम व उच्च न्यायालय के प्रमुख न्यायाधीश, संविधान संशोधन, लोकसभा व राज्यसभा के अध्यक्ष आदि। मतदान की प्रक्रिया में प्रस्ताव के पक्ष में मत देने के लिए आए और विपक्ष में मत देने के लिए नो प्रयोग होता है। लेक डक, यह नई लोकसभा के गठन से पूर्व वर्तमान लोकसभा के वे सदस्य होते हैं जो नई लोकसभा हेतु निर्वाचित नहीं हो पाते, लेक डेक कहलाते हैं। संसद की भाषा क्या है? संविधान ने हिंदी व अंग्रेजी को सदन की कार्यवाही भाषा घोषित किया था, लेकिन पीठासीन अधिकारी किसी भी सदस्य को अपनी मातृभाषा में बोलने का अधिकार दे सकता है और
उसके समांतर अनुवाद की भी व्यवस्था है। यह व्यवस्था की गई थी संविधान लागू होने के 15 वर्ष बाद। अंग्रेजी स्वयं 1965 में ही समाप्त हो जाएगी, किंतु राजभाषा अधिनियम 1963 हिंदी के साथ अंग्रेजी की निरंतर की अनुमति देता है। संसदीय कार्य प्रणाली कुछ इस प्रकार है। अनुच्छेद 118 के अंतर्गत संसद का प्रत्येक सदन अपनी प्रक्रिया और कार्य प्रणाली के लिए नियम बना सकता है। इसके अंतर्गत प्रश्न पूछने की विधि, विधेयक, प्रस्ताव व चर्चाएं आदि आते हैं। प्रश्नकाल क्या है? मतलब प्रश्न पूछने के समय संसद का पहला घंटा 11 से 12 बजे सुबह है। इस दौरान सदस्यों द्वारा प्रश्न पूछे जाते हैं और सामान्यतः मंत्री उत्तर देते हैं। प्रश्न 3 प्रकार के होते हैं। तारांकित प्रश्न, इसका उत्तर मौखिक रूप से दिया जाता है और इसके बाद पूरक प्रश्न पूछे जाते हैं। फिर है आंतरिक प्रश्न, इन प्रश्नों का उत्तर लिखित रूप से दिया जाता है, इनके बाद पूरक प्रश्न नहीं पूछे जाते हैं। अल्प सूचना प्रश्न, ऐसे प्रश्न जिन्हें कम से कम 10 दिनों की पूर्व सूचना देकर पूछा जाता है, इनका उत्तर भी लिखित रूप से दिया जाता है। सामान्यतः लोक महत्व के प्रश्न होते हैं। शून्यकाल क्या है? संसद के दोनों सदनों में प्रश्नकाल के ठीक बाद का समय आमतौर पर शून्यकाल के नाम से जाना जाता है। यह नाम 1960-1970 दशक के आरंभिक वर्षों में किसी भी समय समाचार पत्रों द्वारा तब दिया जाता है बिना पूर्व सूचना के लोक महत्व के प्रश्न उठाने की प्रथा विकसित हुई। शून्यकाल का उल्लेख संसदीय नियमावली में नहीं है। गैर सरकारी सदस्यों द्वारा पूछे जाने वाले प्रश्न, इस प्रकार के प्रश्न कभी कभी लोकसभा में पूछे जाते हैं। इन प्रश्नों के बाद अनुपूरक प्रश्न नहीं पूछे जा सकते हैं। आधे घंटे की चर्चा, किसी ऐसे प्रसंग से उत्पन्न होने वाले मामलों पर जिसका उत्तर सदन में दिया जाता है। एक आधा घंटा की चर्चा के लिए सप्ताह में 3 दिन सोमवार, बुधवार, शुक्रवार को बैठक अंतिम आधे घंटे में की जाती है। प्रस्ताव क्या है? किसी विषय पर सदन की राय जानने वाले मसौदे को प्रस्ताव कहा जाता है। ऐसे प्रस्ताव निम्न प्रकार के होते हैं: विश्वास प्रस्ताव, अविश्वास प्रस्ताव, निंदा प्रस्ताव, ध्यानाकर्षण प्रस्ताव, स्थगन प्रस्ताव, अल्पकालिक चर्चा। इन सभी का क्लास कल करेंगे। आज तक के लिए इतना ही। अगर हमारे चैनल पे पहली बार आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दे, लाइक कर दे और शेयर कर दे। और हमारा वीडियो कैसा लगा आप लोग हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। और आज हमारा पहला दिन था ITI का, और आप लोग इसी प्रकार हम प्रत्येक दिन शाम 7 बजे ऑनलाइन क्लास करते रहे। और जो है 11 जून को इनका एग्ज़ाम है और अभी रजिस्ट्रेशन हो रहा है। आप लोग फॉर्म भरिए और क्लास स्टार्ट रखिए।